राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को कामदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कामदा एकादशी पर आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पतेगा कि कामदा एकादशी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले तो इस वीडियो में मैं आपको 3-4 भोग बता देती हूँ, क्योंकि कामदा एकादशी में भगवान को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4 चीज़ों का प्रमुख भोग लगता है, जिन भोग के माध्यम से पता चलता है कि भगवान श्री हरि विष्णु आप पे अनेक 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 कृपा करते। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि कामदा एकादशी पे भगवान को सबसे पहले किस चीज़ का भोग लगेगा। कामदा एकादशी पर कहते हैं, कामदा एकादशी पर माखन मिश्री और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं गुड़ का और माखन मिश्री का भोग लगाने से आपको सिंह की योनि नहीं मिलती, लेकिन आयुर्वेद में बोला जाता है कि गुड़ चैत के महीने में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गुड़ की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो कामदा एकादशी पे आप माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाइए, जिससे आपको सिंह की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। कम से कम इतना तो आपको अवश्य करना है कि सुबह सुबह थोड़ा सा मक्खन प्योर निकालिएगा, उसमें मिश्री डालिएगा और उसका भोग भगवान को अवश्य लगाइएगा। अच्छा, माखन का उपयोग आप व्रत में कर सकते हैं, मिश्री का उपयोग आप व्रत में कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे जैसे कि कहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मेरी वीडियो देखी जा रही है, तो वहाँ पे अभी भी ठंड है, तो वहाँ पे आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गुड़ के सेवन से आपको किसी भी प्रकार से सिंह की योनि नहीं प्राप्त होती है, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। तो आप गुड़ का सेवन अवश्य और अवश्य कीजिए। साथ माखन मिश्री का भी सेवन करें। गुड़ भी आप व्रत में खा सकते हो, गुड़ खाने की व्रत में कोई मनाही नहीं होती है, लेकिन याद रखो अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप गुड़ का सेवन मत करो, क्योंकि चैत के महीने में गुड़ के सेवन की मनाही होती है। तीसरा भोग जो कामदा एकादशी पे भगवान को लगाया जाता है वो होता है पान का भोग। हमारे किसी भी प्रकार से कोई भी काम में रुकावट आ रही है तो कामदा एकादशी पे पान का भोग लगाने से हमारे काम में आ रही रुकावटें जो होती हैं वो ठीक हो जाती है। कामदा एकादशी पर पान का भोग भगवान को अवश्य लगाएं। कामदा एकादशी पे भगवान को पान का भोग लगाने से आपके काम में आ रही किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो कामदा एकादशी पे पान का भोग लगाएं। आप ना मीठे पान का भोग लगा सकते हो। और पान जो होता है ना, वैसे तो व्रत में पान खा लेते हैं, लेकिन आज के ज़माने में पान में पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता। तो आप पान को थोड़ा सा अवॉइड करें और आप नेक्स्ट डे व्रत पारण के समय उस पान का सेवन कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो देखो पान व्रत में खाया जा सकता है, लेकिन उस पान में पता नहीं बनाते वक्त वो क्या क्या डालते हैं, गुलकंद में क्या मिला रखा हो, क्या ना मिला हो। मीठे पान का भोग भगवान को जरूर लगाएं। किसी भी कामना की पूर्ति के लिए भगवान को पान का भोग लगाया जाता है। अच्छा, जो भी चीज़ें हम भगवान को भोग लगाते हैं उसके बाद वो प्रसाद के स्वरूप हम खुद ही पाते हैं। तीसरी और चौथा, मतलब चौथा बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है 2 लौंग के जोड़े का भोग। काम जैसे माता रानी को लौंग के जोड़े का भोग लगता है ना, वैसे ही भगवान को भी लौंग के जोड़े का भोग लगता है, वो कामदा एकादशी पे। कामदा एकादशी पे भगवान को लौंग के जोड़े का भोग आपको अवश्य लगाना है। अच्छा, लौंग वो लेनी है जो फूल वाली लौंग हो, ठीक है ना। तो लौंग जो आपको फूल, जिसके ऊपर फूल होता है, वो लौंग लेने की, बिना फूल वाली लौंग। और लौंग का सेवन व्रत पे नहीं किया जा सकता, तो ये वाली जो लौंग है इसका सेवन आप अगले दिन करेंगे। कामदा एकादशी पूरे भारतवर्ष में 8 तारीख की मनाई जा रही है। 8 तारीख की बड़ी धूमधाम से, चाहे मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में बोलूँ, चाहे मैं श्रीधाम वृंदावन में बोलूँ, चाहे मैं गौड़ी संप्रदाय में बोलूँ, चाहे मैं निम्नक संप्रदाय में बोलूँ, चाहे मैं इस्कॉन टेम्पल के अनुसार बोलूँ, चाहे मैं अजमेर सीकर के अनुसार बोलूँ, हर जगह कामदा एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 8 तारीख का रखा जाएगा। 7 तारीख को 10वीं तिथि के नियमों का पालन और 9 तारीख को द्वादशी के नियमों का पालन आप लोग करेंगे, ठीक है ना। तो पूरे भारतवर्ष में 8 तारीख की बनाई जा रही कामदा। अब कामदा एकादशी पे ना 2-3 चीज़ें अवश्य करनी चाहिए, जिससे ना बहुत अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। एक तो कामदा एकादशी पे ना भगवान को झूला झुलाने का उत्सव भी प्रारंभ होता है। उस दिन शाम के समय भगवान को झूलन उत्सव प्रारंभ होता है, भगवान को झूला झुलाया जाता है। कामदा एकादशी पे ना श्रीधाम वृंदावन में इस दिन से भी झूलन उत्सव प्रारंभ कर सकते हैं। झूला झुलाने का प्रावधान होता है, लेकिन बांके बिहारी जी के मंदिर में इस दिन झूला नहीं झुलाया जाता। बाकी और बहुत सारे मंदिरों में झूलन उत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। अगले दिन ना मदन द्वादशी भी होती है, उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। कामदा एकादशी पर पूरे श्रीधाम वृंदावन में फूल बंगला स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी अपने चरम पे होती है। तो फूल बंगला एक तरीके के फूलों से सजाया हुआ घर होता है, जो कि बांके बिहारी जी का सजाते हैं, मंदिरों का सजाते हैं। तो आप भी अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल का जो भी आपने स्थान दे रखा है, मंदिर दे रखा है,
उनमें थोड़ी सी फूलों से खुद ब खुद डेकोरेशन जरूर कर लीजिए। बाकी बिहार जी के मंदिर में तो ये सब 4 महीने तक चलता है, बहुत सारे श्रीधाम वृंदावन में ये सब 4 महीने तक चलता है, लेकिन आप कुछ इन 4 महीनों में आने वाली कुछ स्पेशल तिथियों पर ये कार्य कर सकते हैं। इसमें से कामदा एकादशी भी एक होती है। तो फूल इस दिन जरूर लेके आए और फूलों से बाकी बिहार जी का, राधा रानी का, जुगल जोड़ी सरकार का अपना श्रृंगार अवश्य करें। अच्छा, 1-2 चीज़ें और कीजिएगा। इस दिन ना अखंड जोत जलाने से आपके काम में आ रही किसी भी प्रकार की जो रुकावट होती है वो दूर हो जाती है। तो इस दिन आपको अखंड जोत अवश्य और अवश्य जलानी चाहिए। घर के आसपास कोई भी मंदिर देखना चाहिए। देखो, वैसे शास्त्रों में वर्णन आया है कि आपको दिवालय देखना चाहिए, मतलब देवी का मंदिर हो या फिर देवताओं का मंदिर हो, लेकिन अगर शिवालय पे मिलता है अर्थात भगवान शिव का भी मंदिर मिलता है तो वहाँ पे जाकर एक जोत भगवान के समक्ष आपको अवश्य और अवश्य जलानी चाहिए। इसकी बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। किसी भी तीर्थ स्थल पर इस दिन या फिर किसी भी देवालय में, किसी भी मंदिर में इस दिन अगर आप जोत जलाते हो तो आपके पितरों को तर्पण अवश्य मिलता है। इस दिन न केवल आपको तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है, अपितु इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन पीपल पे जल सींचना चाहिए, इस दिन पीपल पे एक दीपक जलाना चाहिए। इस दिन पीपल पे दीपक जला के और जल सींच के साथ ही के साथ आप पीपल की परिक्रमा भी कर सकते हैं। इससे आपके पितरों को तर्पण प्राप्त होता ही होता है। इस दिन बोला जाता है, देखो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि मैं तुलसी माता के पास अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल रख लेती हूँ और तुलसी ही माता के पास बाल गोपाल लड्डू गोपाल रखने के बाद मैं बेसिकली 2-3 चीज़ें करती हूँ। वहाँ पे अपनी जुगल जोड़ी सरकार, बाल गोपाल लड्डू गोपाल रख लेती हूँ और फिर मैं इनकी परिक्रमा करती हूँ। तो इससे मेरे को क्या होता है कि इससे मुझे न केवल तुलसी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो रहा है, अपितु मुझे इन सभी की परिक्रमा का फल जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाइए, तुलसी माता पे 1 दीपक अवश्य जलाइए, साथ ही के साथ 1 दीपक अपने पितरों के लिए भी जरूर और जरूर जलाया करिए। कामदा एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है। देखो, इसको ऐसे ही नहीं व्यर्थ गवाना है, कुछ ना कुछ कार्य आपको इस दिन अवश्य और अवश्य करने होते हैं। कामदा एकादशी हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाली एकादशी है। इस दिन आप बहुत सारे कार्य करके पुण्य की प्राप्ति अर्जित कर सकते हैं। कामदा एकादशी पे अन्न को छोड़कर फ्रूट्स का दान कर सकते हैं, ठीक है ना। अन्न को छोड़कर आप किसी भी चीज़ का दान कामदा एकादशी पे कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एकादशी बोली जाती है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस चीज़ में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है? आपके बच्चे का लकी कलर क्या है? क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है? आपके और आपके हस्बैंड में बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो रही है? बच्चे को कौन सा बिजनेस कराना चाहिए कुंडली के अकॉर्डिंग? बच्चे की शादी का योग कब है? संतान प्राप्ति का योग कब है? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली देखने के लिए ही प्रोवाइड कराती हूँ। राधे हरे कृष्णा। से बड़े सारे लोग बोलते हैं दीदी ओरिजिनल तुलसी माला कहाँ मिलेगी? भाई यहीं पे मिलने वाली ओरिजिनल तुलसी माला मैं आप लोगों के लिए भिजवाऊंगी। एक ओरिजिनल तुलसी माला, एक नहीं बल्कि 2 ओरिजिनल तुलसी माला, बिल्कुल 100% असली तुलसी माला होगी, इसकी गारंटी मेरी है। साथ ही के साथ आपके लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला होगी। उसी के साथ साथ आपको एक माला झोली का बैग दिया जाएगा, ये माला झोली का बैग, और इसमें भी एक माला होगी जो जपने वाली माला होगी, जिसका आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी के साथ साथ इसमें मिलेगा आपको ये असली अश्वगंधा तिलक, जिसमें असली अश्वगंधा तिलक है। ये सारी चीजें बिल्कुल ओरिजिनल है, वृंदावन धाम से डायरेक्ट आपके घर पे आएंगी। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग प्लीज इस पे फोन करके मंगा सकते हैं। इसका प्राइस रखा गया है 501 रुपए। बाकी ऊपर से डिलीवरी चार्ज जो भी लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल ओरिजिनल 100% प्योर तुलसी माला आपके लिए हाजिर है, जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को कामिदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।